हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सोच बदलो में। तो दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लाया हूँ समरी ऑफ द एटॉमिक हैबिट्स, जैसे जेम्स क्लियर ने लिखा है। ये बुक आपको हैबिट्स के बारे में बताती है। एक्चुअली आपने सुना होगा अच्छी हैबिट्स क्या होती है, खराब हैबिट्स क्या होती है, बट ये बुक बहुत ही साइंटिफिकली तरीके से बताती है कि हैबिट्स एक्चुअली फॉर्म कैसे की जाती है और हैबिट्स अगर आप किसी बैड हैबिट्स से जुड़े हुए हो तो उसे तोड़ी कैसे जाती है। तो दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। पर उससे पहले जरा वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। लेट्स गो टू द दोस्तों, शुरू करते हैं पहले एक स्टोरी के साथ। तो 2004 में ब्रिटिश साइकिल ऑर्गेनाइजेशन की हालत बहुत ही खराब थी। इन्होंने पिछले 100 साल में एक ही गोल्ड मेडल जीता था और ये बहुत ही कोशिश कर रहे थे पर वो मेडल जीत नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने एक नए कोच को इनवाइट किया और इस कोच ने ब्रिटिश साइकिल ऑर्गेनाइजेशन की पूरी काया पलट दी। तो ऐसा इस कोच ने क्या किया जो बाकी लोग नहीं कर पाए। इनका एक समरी था, द एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स, दैट इज 1% इंप्रूवमेंट टेक्निक। तो जैसे ये कोच आए, इन्होंने क्या किया कि ये खाली साइकिल की स्पीड के ऊपर फोकस नहीं कर रहे थे। हर जगह जहां पे हम 1% भी इंप्रूव कर रहे हैं, इस चीज पे फोकस करने लगे। फॉर एग्जांपल, उन्होंने साइकिल की जो टायर थी उसे रब करना शुरू किया। उन्होंने कोशिश किया कि जो जर्सी पहनते हैं, जो साइकिलिस्ट जो जर्सी पहनते हैं, उस जर्सी की क्वालिटी इंप्रूव की ताकि एयर इजीली एब्जॉर्ब हो सके। बाकी लोगों को लग रहा था कि ये क्या कर रहे हैं, मतलब आप साइकिल पे फोकस कीजिए, साइकिल चलाने के ऊपर। बट उनका कहना ये था कि अगर हर चीज छोटी छोटी चीजें करके हम इंप्रूव करें तो ओवरऑल सब कुछ इंप्रूव हो जाएगा। तो उन्होंने इनफैक्ट बेड का जो क्वालिटी होती है, जिसपे इनके प्लेयर्स सोते थे, उसको इंप्रूव किया कि ताकि उन्हें एक साउंड स्लीप मिल सके। टेम्परेचर एडजस्ट किया उन्होंने। ही मॉनिटर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग एंड द रिजल्ट्स वे एस्टॉनिशिंग। 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में 60% ऑफ द गोल्ड मेडल्स ब्रिटिश ऑर्गेनाइजेशन ने जीता। इनफैक्ट यही ओलंपिक्स में 9 ओलंपिक रिकॉर्ड्स, अगले 5 साल में 9 ओलंपिक रिकॉर्ड्स और 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया इस टीम ने, और वो भी सिर्फ 10 साल की स्पैन पे, जहां की 100 साल में सिर्फ एक मेडल जीता था। रीजन क्या था इस चीज का दोस्तों? रीजन बहुत सिंपल था कि हर जगह हमको 1% इंप्रूव करने की कोशिश करनी है, हमें एक साथ सब कुछ इंप्रूव नहीं करना। जेम्स क्लियर इसी बात को बहुत ही अच्छे से समझाते हैं कि अगर आप 1% इंप्रूव करें इन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ तो पॉसिबली आप सब कुछ बदल सकते हैं। जेम्स क्लियर एक चीज मानते थे कि आप गोल्स पे फोकस में, डू नॉट मेक गोल्स, मेक प्रोसेस। जेम्स क्लियर का ये मानना था कि अगर आप गोल्स पे फोकस करेंगे तो पॉसिबली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्योंकि विनर्स और लूजर्स के आइडियली गोल सेम होते, द रिजल्ट डिफर्स ओनली बिकॉज ऑफ द प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कॉम्पीट कर रहे हैं, कोई एक स्पोर्ट्स में दो कंट्रीज कॉम्पीट करती है, तो दोनों का एम तो जीतना ही होता है, पर एक कंट्री जीतती है और एक कंट्री हारती है। द रीजन इज प्रोसेस। तो जेम्स क्लियर कहते हैं कि आप अगर प्रोसेस पे फोकस करेंगे तो आपके गोल्स ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएंगे। एग्जाम्पल ले लिए कि अगर आप बॉडी बनाना चाहते हैं, अगर आप अच्छी फिजिक जाना चाहते हैं, तो आप वैसा डाइट कीजिए, वैसी एक्सरसाइज कीजिए, वर्कआउट स्किप मत कीजिए, एंड द रिजल्ट विल फ्लो इवन अगर आपका गोल सेट नहीं है। पर अगर वाइस वर्सा आपका सिर्फ गोल सेट है बट आप उसकी तरफ एक्शंस नहीं ले रहे, आप प्रोसेस नहीं बना पा रहे, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अचीव गोल्स। तो जेम्स क्लियर कहते हैं कि गोल्स का इंपॉर्टेंस है बट प्रोसेस से ज्यादा नहीं। तो दोस्तों, हैबिट्स चेंज करने के 2 स्टेप्स होते हैं, एक होता है आउटकम बेस्ड, एक होता है आइडेंटिटी बेस्ड। अब इसे समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, 2 लोग हैं जो सिगरेट छोड़ना चाहते हैं, दे हैव एन हैबिट ऑफ स्मोकिंग। तो एक को अगर सिगरेट ऑफर की जाती है, जब वो छोड़ने वाले स्टेज में है, तो वो कहते हैं नहीं यार दोस्त, मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ये होता है आउटकम बेस्ड। अब आइडेंटिटी बेस्ड वाला क्या कहता है, नहीं यार मैं सिगरेट पीता ही नहीं। सिर्फ छोटा सा चेंज है, बट आप देखिए, आप आइडेंटिटी आप, फॉर एग्जाम्पल जो सिगरेट नहीं पीता वो क्या कहेगा, यार मैं पीता नहीं। तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को वोट दे रहे हैं कि ही इज नॉट अ सिगरेट, ही इज नॉट समवन हु स्मोक्स। तो इसी तरीके से हमें हैबिट्स फॉर्म करना है, रोज अपने आप को वोट देना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बुक रीडिंग करना चाहते हैं तो आप रोज 5 मिनट पीजिए। अगर आप 5 मिनट रोज पढ़ेंगे तो क्या होगा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके दिमाग में एक वोट पढ़ने लगेंगे, आप जैसे जो आप खुद ही डाल रहे हैं कि यस आई एम ए रीडर सो आई रीड एवरी डे, आई एम ए रीडर सो आई रीड एवरी डे। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप रीडर बन जाएंगे। अगर आप जिम जाना चाहते हैं तो यही स्टेप फॉलो कर सकते हैं, किसी भी चीज में आप ये स्टेप फॉलो कर सकते हैं। अपने आप को वोट दीजिए, रोज एक चीज 5 मिनट 10 मिनट कीजिए, बट एवरी डे डू इट ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस, ताकि वो हैबिट बन पाए। हैबिट क्या होता है? सिंपल है, एक सीरीज ऑफ स्टेप्स जो हम फॉलो करते हैं वो हैबिट हो जाता है हमारा। तो दोस्तों, हैबिट फॉर्म करने के लिए हैबिट कोई भी एक 4 स्टेप प्रोसेस से गुजरती है। अब ये 4 स्टेप प्रोसेस अगर आप समझ जाते
तो आप कोई भी हैबिट फॉर्म कर सकते हैं। और अगर यही 4 स्टेप प्रोसेस को आप अनअट्रैक्टिव बना देते हो तो कोई भी हैबिट आप डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, रोक भी सकते हैं जो आपकी बैड हैबिट्स है। हैबिट फॉर्मेशन के 4 स्टेप्स होते हैं, क्यू, क्रेविंग, रिवॉर्ड एंड रिस्पॉन्स। ये चारों में से अगर एक भी स्टेप मिस हो जाए तो आप कोई भी हैबिट फॉर्म ही नहीं कर सकते। एग्जाम्पल दीजिए तो कॉल, अगर आपको कॉल आता है तो आपको क्यू क्या होता है कि वो ट्रिगर देता है कि घंटी बजती है तो आपको ट्रिगर होता है कि कॉल आया। क्रेविंग, आपका मन होता है कि आप जाके वो फोन उठाए, जब आपको कॉल आता है तो आपका मन होता है वो आपको फोन उठाए। रिस्पॉन्स, आप फोन पे कॉल का आंसर देते हैं, वो रिस्पॉन्स। और रिवॉर्ड, जो सेटिस्फैक्शन आपको मिलता है फोन उठा के, वो होता है आपका रिवॉर्ड। तो यही 4 स्टेप से हर जो भी हम नया हैबिट फॉर्म करना चाहते हैं वो यही 4 स्टेप से फॉलो होता है। तो हमें क्या करना है, क्यू को, जो पहला स्टेप है उसको विजिबल बनाना है, क्रेविंग को अट्रैक्टिव, रिस्पॉन्स को इजी और रिवॉर्ड को सेटिस्फाइंग बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बुक रीडिंग शुरू करना चाहते हैं तो क्यू क्या होता है कि आपको बुक्स विजिबल होना चाहिए। तो आप हमेशा आपके डेस्क पे बुक्स रखिए, हमेशा आप जहां पे भी आइडियली ज्यादातर बैठते हैं वहां पे बुक्स रखिए ताकि आपके आंखों के सामने रहे वो। क्योंकि अगर आप देखिए, आप किचन में भी वो सामान जो अंदर कहीं पड़ा होता है आप उठा के नहीं निकाल के खाते नहीं है, वो कभी कभी वो खराब हो जाता है। और जो सामान सामने पड़ा रहता है उसे हम काफी कंज्यूम करते रहते हैं। तो इट्स बिकॉज हम बेसिकली इनहेरेंटली ह्यूमंस आर लेजी, तो लेट्स यूज इट। तो क्यू को इजी बनाइए, बुक, फिर उसके बाद अगर आप बुक कैसे करेंगे, आप क्रेविंग को अट्रैक्टिव कैसे बनाएंगे। क्रेविंग को अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप बुक में आप छोटे छोटे पेपर्स होते हैं जो स्टिकी नोट्स होते हैं, जैसे वैसे चिपका सकते हैं कि आपकी बुक कहां तक कंप्लीट हो चुकी है। तो दैट गिव्स अ मेंटल ट्रिगर टू योर माइंड कि यार यहाँ तक मेरा बुक कंप्लीट हो गया, तो यू फील गुड, यू फील दैट यू हैव अकम्प्लिश समथिंग। तो वो रीड करने का एक्साइटमेंट बना रहेगा। रिस्पॉन्स, इजी एक्सेस इज द ओनली रिस्पॉन्स वे। आपको इजी, जितना इजीली एक्सेसिबल रहेगा उतना ही ज्यादा आप कर पाएंगे, जितना टफ रहेगा एक्सेस करना उतना ही मुश्किल। और रिवॉर्ड क्या होता है कि अगर आप अपने आप को रिवॉर्ड नहीं देंगे तो ये सिर्फ किसी काम की नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नया हैबिट फॉर्म कर रहे हैं बुक रीडिंग का, तो आपको अपने आप को रिवॉर्ड देना है कि अगर आज मैं 15 मिनट बुक रीड करूंगा तो उसके बाद मैं आधा घंटा मेरा फेवरेट शो देखूंगा। इससे पहले भी आप देख रहे थे, मैं आपको शोज देखने के लिए ट्रिगर नहीं कर रहा हूं, बट मैं क्या कह रहा हूं, इससे पहले भी तो आप देख ही रहे थे। बट इससे बेनिफिट क्या होगा कि आप वो 15 मिनट्स पहले आपकी जो हैबिट आप फॉर्म करना चाहते हैं उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। इसी बात के ऊपर एक रिसर्च हुई थी कि यूएस में कुछ लोगों ने रिसर्च किया कि लोग वहां पे देखा तो कोको कोला की जो बॉटल्स है वो ज्यादा कंज्यूम कर रहे थे पानी के अगेंस्ट, जो कि इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो बिना कुछ बोले, बिना कुछ किए लोगों का पूरा हैबिट, पूरा बिहेवियर चेंज कर दिया उस कैफेटेरिया वाले ने। कैसे किया, आई विल एक्सप्लेन टू यू। वो पूरे कैफेटेरिया में हर जगह पे कोको कोला के बॉटल्स हर फ्रिज में अंदर डाल दिए गए और हर जगह सामने पानी के बॉटल्स रखे, हर डेस्क पे पानी के बॉटल्स रखे थे, इजीली एक्सेसिबल। आपके आई रेंज पे हर जगह आप देखेंगे तो पानी पीने का था। इनफैक्ट हर जगह पे उन्होंने मोटिवेशन बोर्ड्स लगा के रखे थे, पानी का इंपॉर्टेंस समझा के रखा था। तो क्या हो गया कि लोगों को जो क्यूरियोसिटी थी, जब उनको कोल्ड ड्रिंक्स अवेलेबल ही नहीं थे, कोल्ड ड्रिंक्स इतने इजीली एक्सेसिबल नहीं थे और पानी हर जगह पे थे, तो उन्होंने लोगों को एज सच इतना मोटिवेट नहीं करना पड़ा और लोगों ने ऑटोमेटिक उनकी हैबिट चेंज कर दी और वो कोको कोला के थ्रू चेंज करके वो पानी के ऊपर आ गए। तो दिस इज हाउ यू हैव टू डू। आपको आपका क्यू रोकना है, आपको आपका क्रेविंग को कंट्रोल करना है। क्रेविंग को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसे आप आपकी नजरों से हटा दीजिए। एग्जाम्पल, अगर आप बहुत फेसबुक या कोई इंस्टाग्राम या और कोई वेबसाइट से बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, आप डिलीट कर दीजिए उसे। आप देखेंगे आपका क्रेविंग ऑटोमेटिक रिड्यूस हो जाएगा। पर अगर वो आपके मोबाइल में है और आपको ऐसा लगता है कि मैं उसको कम यूज करूंगा, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू डू इट। तो सबसे बेस्ट तरीका एक ही है कि आप उस क्रेविंग को ही खत्म कर दीजिए, उस क्रेविंग के जड़ को ही फिनिश कर दीजिए। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो जेम्स क्लियर बताते हैं कि आपको हैबिट अपना ट्रैक करना चाहिए। अगर आप अपना हैबिट ट्रैक करेंगे तो इंप्रूवमेंट के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो एक लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो मैंने जेम्स क्लियर की बुक में रीड की है कि गोल्डीलॉक्स जोन, ये एक तरीका होता है अपने आप को इंप्रूव करने का, किसी भी हैबिट में मास्टरी पाने का। तो गोल्डीलॉक्स जोन का कॉन्सेप्ट ये है कि आपको अपने आप को सिर्फ इतना चैलेंज करना है कि आपको वो करने में मजा आए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्पोर्ट्स खेलते, कोई भी स्पोर्ट्स खेलते, बैडमिंटन खेलते, तो अगर आप बच्चों के साथ खेलते तो आपको मजा नहीं आता क्योंकि वो प्रॉपरली आपके साथ कम्पीट नहीं कर पाते। वैसे ही जाके अगर आप पीवी सिंधु के साथ खेलेंगे तो फिर भी आपको मजा नहीं आएगा क्योंकि आप हर बार हार जाएंगे। तो आपको सिर्फ यही करना है कि थोड़ा सा मत, फॉर एग्जाम्पल कल से बेटर आज करना है, कल से अपने आप को इतना पुश करना है, 4% टू बी प्रिसाइज। ये एक साइंटिफिक कैलकुलेशन है कि 4% इंप्रूव करना है, 4% अपने आप को चैलेंज करना है। क्योंकि सिर्फ 4% अगर आप अपने आप को चैलेंज करें कल से बेटर होने के लिए, तो आपको मजा भी आएगा
आपको बहुत चैलेंजिंग भी लगेगा और आप इंप्रूव कर पाएंगे, आप ग्रो कर पाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की समरी एटॉमिक हैबिट्स की। आप देखिए और समझिए, और ये जो प्रिंसिपल्स मैंने आपको इस बुक में बताए, इस बुक में सिखाए हैं, जो मैंने आपको अपने वीडियो में बताए हैं, उसे अप्लाई कीजिए। वैसे तो वीडियो बहुत बड़ा हो सकता था क्योंकि बुक तो बहुत ही लंबी है, तो जितना मैं आपको समराइज कर पाया मैंने किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर।